two elements x, atomic mass 16, and y, atomic mass 14. ये वैसे भी हमें पता है अगर 16 है तो दिस इज ऑक्सीजन, 14 है तो दिस इज नाइट्रोजन, पर आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना. एग्जामिनर ने एक्स और वाई बोला, यही लिखना पड़ेगा हमें. कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स ए, बी एंड सी. अब x और y मिलके तीन कंपाउंड बना रहे हैं ए, बी एंड सी. द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ y. अब यहां पे डिफरेंट मासेस हैं y के, विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ x इन a, b एंड c इज 1:3:5. इसका मतलब क्या निकला? आपके पास तीन कंपाउंड्स बने a, b, c, और किस किस के बन रहे हैं? x एंड y के बन रहे हैं आपके पास. अब y के डिफरेंट मासेस हैं और x का फिक्स मास है. x का फिक्स मास है, ये फिक्स्ड मास है, इसमें भी और इसमें भी, और इसके मासेस डिफरेंट है. तो एग्जामिनर सेज अगर ऐसे होता है तो डिफरेंट मासेस ऑफ y कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ x इन a, b एंड c in the ratio of 1:3:5. ये है डिफरेंट masses of y which are combining with x. वो इस रेशियो में आते हैं 1:3:5. If 32 parts by mass of x, अब देखिए यहां पे 32 parts by mass of x combines with 84 parts by mass of y in b. कंपाउंड बी में गिवन है. देन कैलकुलेट इन सी 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स विल कंबाइन विद हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वाई. दिस इज द क्वेश्चन. अब पूरा क्वेश्चन क्या समझ आया? अच्छी खासी पजल है. दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, वो तीन कंपाउंड बना रहे हैं ए, बी एंड सी. एक्स का मास हमने फिक्स किया हुआ है और वो वाई से कंबाइन कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:3:5. तो ये एग्जामिनर ने पूछा है अगर कंपाउंड बी में ये कॉम्बिनेशन है 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स कंबाइनिंग विद 84 पार्ट्स, तो ये बताइए कि इसके 16 पार्ट्स कितने वाई से कंबाइन करेंगे. अब क्योंकि एक्स का मास फिक्स है तो इसको भी हम 16 मान लेते हैं, तभी सेम आएगा, तभी फिक्स होगा. अब देखिए 32 पार्ट्स जो हैं ऑफ एक्स वो कंबाइन कर रहे हैं y के 84 पार्ट्स के साथ, ये तो गिवन है. तो 16 कितने से करेंगे? इसको सॉल्व कर लो, ये उसका हाफ आ गया 42. इज इट ओके? अब हमने कंपाउंड C में निकालना है. अब देखिए जो x है वो तो फिक्स रहेगा, सिर्फ हमने y का अमाउंट निकालना है. तो मास ऑफ y in B over mass of y in C, उसकी रेशियो हमें गिवन है 3/5. मास ऑफ y in B is 3 and in C is 5. अब मास ऑफ y in B वो हमें पता लग गया, वो आ गया आपके पास 42. अब मास ऑफ y in C हमने निकालना है. अब ये आ गया 3/5. क्वेश्चन खत्म. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ गया 42 × 5 डिवाइड बाय 3. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 70. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 70. इट मींस 70 पार्ट्स ऑफ y आर कंबाइनिंग विद 16 पार्ट्स ऑफ x इन कंपाउंड C.